सबसे जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहले करेंगे उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बने? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो ए आई जे, क्या हो ए आई जे इक्वल टू क्या हो 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। मतलब ऐसे अगर कोई एलिमेंट है, क्या है, कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है A11, ठीक है, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32 और क्या A32। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कोई मैट्रिक्स है मान लो 3x3, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो एवरी फॉर एवरी क्या आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे किस केस में होगा? इसी केस में क्या है आई ग्रेटर देन जे, ठीक है, आई ग्रेटर देन यही केस में क्या है आई ग्रेटर देन के इसमें क्या है आई क्या है इस केस में आई ग्रेटर देन क्या है जे, तो आई जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब बता दें इसमें क्या है सब में, इस केस में क्या आई ग्रेटर देन क्या है जे है क्या? ये तो इक्वल वाला है और ये क्या है स्मॉल है, आई क्या है स्मॉल। तो ये सब एलिमेंट जो होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें, सिर्फ हम लोग क्या बचा ये ट्रायंगुलर जो पार्ट है, ये ट्रायंगुलर जो पार्ट है ये वाला पार्ट जो है यही हम लोग क्या सिर्फ बचा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या हो उसका ए आई जे जिसका 0 होता है, किसका जो कि आई ग्रेटर देन जे हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अगर बात करें एग्जांपल का बात करें, अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पर हम लोग लिख दें, कोई यहाँ पर मैट्रिक्स हम लोग लिख दें जैसा करके कि 1 2 4 5 6 7 8 और यहाँ पर हम लोग दे दें क्या ये 0 0 और 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है अगर फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो ग्रेटर देन वाला है, ठीक है, रो जिसमें क्या बड़ा है किसी कॉलम से, वो क्या है सारा एलिमेंट 0 है। बाकी जो ये अपर ट्रायंगल है उसी में अपर ट्रायंगल में क्या एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे उस मैट्रिक्स को जिसका क्या हो ए आई जे 0 इक्वल टू 0 फॉर एवरी क्या आई जे ग्रेटर देन आई बोल सकते हैं, ठीक है, जे ग्रेटर देन आई, तो आई लेस देन क्या जे। हाँ, इसको एक तरह से अच्छा लिखना होगा क्या आई क्या है फॉर एवरी आई लेस देन जे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका अगर मान लो तो मैट्रिक्स है A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 और क्या A23 और ये 31, ठीक है, A32 और क्या A33। तो इसका क्या होगा ये वाला जो होगा इसमें सिर्फ है इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ये वाला पार्ट का ये वाला जो होगा इसी में क्या होगा एलिमेंट होगा, क्या होगा एलिमेंट होगा। बाकी भाई ये सब होगा सब 0 होगा, क्या होगा ये सब क्या होगा 0 होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये दो तरह का मैट्रिक्स था जिसका सारा एलिमेंट 0 होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। लेकिन अगर कुछ अगर पर्टिकुलर रीजन का बात करें जिसका एलिमेंट 0 होगा उसको एक बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर और दूसरा क्या बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये सब लोग यहाँ तक। तो आप हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक का नाम एडिशन ऑफ क्या मैट्रिक्स, क्या कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको मिटा के मैट्रिक्स, तो एडिशन मैट्रिक्स तो एडिशन किसको बोलते हैं? कोई मैट्रिक्स अगर है, कोई मैट्रिक्स अगर ए है, क्या कोई मैट्रिक्स अगर ए है m क्रॉस n ऑर्डर है, क्या m क्रॉस n ऑर्डर है, तो अगर कोई मैट्रिक्स अगर b है उसका ऑर्डर p q p क्रॉस क्या r है, p क्रॉस r है, एडिशन तभी पॉसिबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ है, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्योंकि दोनों कुछ सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल जब क्या हो जिसका ऑर्डर m क्रॉस n किसके बराबर हो p क्रॉस r के बराबर हो, किसके बराबर p क्रॉस r, तभी जब क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मतलब क्या प्लस माइनस कुछ ऐसा पॉसिबल। तो एवरेज मतलब अगर मान लो कोई मैट्रिक्स अगर है तो मैट्रिक्स ऐसे है, ठीक है, 2 1 3 1 और अगला मैट्रिक्स कोई b है, ठीक है, 3 2 1 2
और 6 7 और कोई सी मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 ये कुछ है। और तुमको बोलेगा किसका एडिशन पॉसिबल है, किसका पॉसिबल। सबसे पहले पहला तुमको पूछेगा कि अगर मान लो क्या a प्लस b प्लस c पॉसिबल है, क्या पूछेगा। दूसरा बात पूछेगा कि अगर क्या a प्लस b पॉसिबल है। तीसरा केस में क्या a प्लस c पॉसिबल है। तीन केस बोले। तो अगर हम देखते हैं नीचे से स्टार्टिंग से, तो a प्लस c का बात करें तो a प्लस c का बात करें तो मैट्रिक्स कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, जिसका क्या है ऑर्डर क्या है, दो रो है, क्या है, दो रो है, दो कॉलम है, तो ये ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। ठीक, वैसे हम इसमें भी 2 क्रॉस 2। तो देख रहे हैं ये क्या ऑर्डर दोनों क्या सेम है, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। एडिशन हो गया मतलब अगर a प्लस हम c करेंगे तो क्या होगा, इसका एलिमेंट ये भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा, क्या होगा इलेमेंटल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होगा। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा ऐड हो जाएगा, मतलब 2 क्या 7 + 1 + 4 ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा a प्लस c हो गया, ये पॉसिबल हो गया। फिर से हम लेकिन जब b a प्लस b का बात करेंगे तो देख रहे हैं ये 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस क्या 2 का है, और ये क्या है, ये क्या है, इसमें हम लोग देख रहे हैं 2 गड़बड़ी है, ये 2 क्रॉस 3 का एलिमेंट। क्यों, क्योंकि दो ही क्या है रो है, कॉलम लेकिन तीन है, क्योंकि ऑर्डर हम लोग क्या लेते हैं m क्रॉस है, m क्या होता है रो होता है, n क्या होता है कॉलम होता है। 2 क्रॉस 3 है और ये 2 क्रॉस 2 है, तो इसमें क्या है ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब a प्लस ये भी क्या है पॉसिबल नहीं, तो ये क्या है एडिशन। वैसे सेम टू सेम एडिशन में भी होगा, एडिशन में तो हम लोग कर लिए, अब ऐसे सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में भी होगा। मतलब अगर बोलेंगे a माइनस b पॉसिबल है क्या नहीं b माइनस c का, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इससे माइनस करें तो आराम से आ जाए, तो नेगेटिव वाली कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर a माइनस c हम लोग करें क्या करें, a माइनस c करें 3 माइनस 1 तो ये 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये क्या होगा 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 3 हो गया। तो ये क्या होगा यही क्या है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी सब्ट्रैक्शन इसका किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इसमें क्या बात कर रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है मान लो ये है, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 ये स्केलर है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसमें हर एलिमेंट को किससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर ये है कभी हमको 2a निकालने बोले क्या बोलेंगे, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये क्या होगा 6 हो जाएगा, ये क्या 8 हो जाएगा, तो ये 2 ये हो गया। मतलब क्या किए हर इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या कर दिए हम लोग, क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, किससे, जिससे हम लोग इधर मल्टीप्लाई करें। तो ये स्केलर कोई क्वांटिटी था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर इसको कभी हम लोग क्या बोले कि अगर ये a है इसका अगर b बोले, b क्या अगर मान लो 2 1 1 1 अगर कुछ ऐसा है तो तुमको बोले 3b निकालो, क्या बोलो 3a प्लस 2b निकालो, 3a प्लस 2b निकालो, या तो हम लोग उल्टा कर देते हैं क्या, यहाँ पर 2a प्लस 3b निकालो। ठीक है, क्या निकालो 2a प्लस 3b निकालो। तो हम लोग क्या देखें 2a तो हम लोग निकाल चुके, ठीक है, यहाँ 3b प्लस निकल क्या 3b हमको b दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग 3b निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे उनको निकालना है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देख 2 सबसे मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। वैसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई सबको कर दो, तो हो गया 6 हो गया, 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप क्या हो गया, आप इसको क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, मतलब 6 प्लस 2 8 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया और ये 11 हो गया। तो ये क्या हो गया हम लोग का एडिशन हो गया, ठीक है, एडिशन हो गया। जो एडिशन तो हम लोग कर लिए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या थे स्केलर का, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका ये हुआ, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसका बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप इस टॉपिक चले गए ये हो मैट्रिक्स, किसी भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले कब होगा मल्टीप्लिकेशन, क्या इस कंडीशन है, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है। जैसे हम लोग एडिशन में देखें कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, m + n होना चाहिए। इन मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग बात है, अलग बात ये है बोलते हैं कोई मैट्रिक्स A है, कोई मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर अगर m + n है, क्या है m + n है, तो बोलता है कोई P मैट्रिक्स है, अगर B मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर अगर मान लो n × p है, क्या है n × p है, तो यहाँ हम लोग देखें तो बोलता है A × B तभी पॉसिबल है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब
जब फर्स्ट वाला का क्या n, फर्स्ट वाला का क्या कॉलम और दूसरे वाला का क्या हो रो सेम, मतलब क्या फॉर ए सेकंड मैट्रिक्स का क्या n क्रॉस n इसका है, ठीक है, n क्रॉस n है, तो तभी जाके क्या होगा मैट्रिक्स होगा, और वो मैट्रिक्स होगा किस ऑर्डर का, तो बचा क्या m और इसका p, तो जो अगला मैट्रिक्स a क्रॉस b होगा क्या होगा m क्रॉस p होगा, क्या होगा m क्रॉस p होगा। मतलब अगर तुमको डायरेक्ट अगर कभी पूछ दे कि कोई a मैट्रिक्स है उसका क्या है ऑर्डर, तुमको दिया हुआ है 2 क्रॉस 3, क्या दिया 3 क्रॉस 3, ठीक है, कोई b मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 4, क्या दिया है 3 क्रॉस 4, और कोई c मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर तुमको दे दिया है 4 क्रॉस 2, क्या बता 4 क्रॉस 2। तुमको पूछा कि ऑर्डर बताओ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ क्या ऑर्डर ऑफ किसका a क्रॉस b क्रॉस c। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो a क्रॉस b क्रॉस c का तुमको ऑर्डर निकालने वाला और सबका तुमको a का ऑर्डर, b का ऑर्डर और c का ऑर्डर पता है। तो a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर तुमको 2 क्रॉस क्या है 3, तो सबसे पहले हम लोग एक बार में एक दो ही चीजें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a ये है और b मेरे पास क्या है, b क्या है 3 क्रॉस 4 है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है a क्रॉस b, पहले a क्रॉस b पॉसिबल है या नहीं, तो हम लोग a क्रॉस b के लिए देखना, हाँ ये इसका सेम है और ये भी इसका सेम है, तो ये क्या सेम हो गया, तो बचा क्या 2 और 4, तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 4 का हो जाएगा, तो नहीं, तो a क्रॉस b क्या हो गया 2 क्रॉस 4। आप देख रहे हैं हमको c से मल्टीप्लाई करना है, तो c देख रहे हैं क्या है 4 क्रॉस 2 है, तो अब भी हम लोग मैच करेंगे क्या 4 इसका 4 से मैच आएगा, हां इसका भी नंबर ऑफ कॉलम है, तो अब रिजल्टेंट जो मिला है हम लोग का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, क्या हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का।